चलो जिमिन, हम दोनों मिलके खेलते हैं। हाँ चलो बुगम, हम दोनों मिलके खेलते हैं। कहाँ पे जाओगे खेलने के लिए? जुनकुक भाई, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मेरे साथ अभी के अभी घर चलो। आइंदा किसी और लड़के के साथ खेलने से पहले 10 बार सोच लेना। नहीं तो आज थप्पड़ मारा है, कल अगर गुस्सा आएगा तो तुम्हारा हाथ पैर भी मैं तोड़ सकता हूँ। लेकिन जुनकुक भाई, सच में हम दोनों कुछ नहीं कर रहे थे यहाँ पर। हम दोनों बस खेलने जा रहे थे। आप जिमिन को क्यों मार रहे हैं? एक बात अच्छे से ध्यान रखना, आइंदा से अगर जिमिन के आसपास भी दिखे ना तो तुम्हारा भी हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। और जिमिन, तुम खड़ी क्या हो? तुम चलो मेरे साथ अभी के अभी। जुनकुक भाई, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। आप इतनी जोर से मेरा हाथ क्यों पकड़ के रखे हैं? जिमिन, सच सच बताओ, क्या तुम्हें सच में कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर तुम सब कुछ समझ कर भी ना समझ बनने की नाटक करती हो? तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम सिर्फ मेरी हो, फिर तुम कैसे बुगम के साथ घूम सकती हो? ये सब आप क्या बोल रहे हो भाई? मैं आपकी बहन हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। सिर्फ तुम मुझे भाई बुला रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम मुझे भाई मत बुलाओ। तुम्हारे पापा बस मेरे पापा के भाई हैं और तुम मेरी कजिन सिस्टर हो, ना कि मेरी खुद की सिस्टर। और इससे भी बड़ी बात, मैंने कभी तुम्हें अपना बहन माना ही नहीं है। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अब से डर लग रहा है। प्लीज मुझे बाहर जाने दो। अच्छा चलो, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मैं तुम्हें आज परमानेंटली मार्क कर दूं मेरे नाम से। मैं अपने एक दोस्त से टैटू का मशीन लेके आया हूँ। क्यों ना मैं तुम्हारे हाथ पे मेरा नाम लिख दूं? नहीं भाई, ये आप क्या बोल रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे ये सब नहीं करवाना है। अच्छा ठीक है, तो फिर ये आइडिया कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे साथ वो सब करूं? इसके बाद भी तुम्हारे साथ मेरी परमानेंटली मार्किंग हो सकती है। नहीं जुनकुक भाई, नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करिए। प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से, मुझे ये सब नहीं करना है। तो फिर ठीक है, तब तो तुम्हें यहाँ बैठ के टैटू करवाना पड़ेगा, चाहे तुम मानो या फिर ना मानो। तुम मुझे रो क्यों रही हो? अब देखो, परफेक्ट लग रही है तुम्हारा हाथ। मैं जानता हूँ जान, तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था। मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, फिर भी तुम नहीं समझती हो। मैं क्या करूँ बोलो? जुनकुक, तुम आखिर कर क्या रहे हो? जिमिन की रोने की आवाज बाहर क्यों आ रही है? जिमिन क्यों रो रही है? नहीं डैड, आप तो जानते ही हैं, जिमिन का दिमाग बिल्कुल खराब है। वो बस ऐसे ही रो रही थी। मैं उसको होमवर्क करने के लिए बोल रहा था, वो होमवर्क नहीं करना चाहती थी, इसीलिए रो रही थी। नहीं अंकल, जुनकुक भैया झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने देखिए मेरे हाथों पे क्या किया है। मैंने उनको बार बार मना किया कि मेरे साथ ऐसा मत करिए, मेरे हाथ पे अपना नाम मत लिखिए, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। जुनकुक, तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो चुका है? तुमने जिमिन के साथ ऐसा क्यों किया? तुम उसके भाई हो। तुम्हारा नाम अगर उसके हाथ पे रहेगा तो जब वो बड़ी हो जाएगी तब कोई लड़का उसको कैसे मिलेगा? हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ कि उसको कोई भी लड़का ना मिले, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो और तुम्हारा जो दिमाग है ये बिल्कुल खराब हो चुका है। मुझे लगता है तुम्हें बाहर चला जाना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि मुझे लग रहा है अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो ना तुम खुद पढ़ाई कर पाओगे और ना तुम जिमिन को पढ़ाई करने दोगे। मैं आज ही तुम्हारा बाहर जाने का बंदोबस्त कर देता हूँ। तुम बाहर चले जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ तुम और यहाँ पे रहो। ठीक है डैड, आप जो चाहते हैं मैं वही करूँगा। आप चाहते हैं ना मैं बाहर चला जाऊँ पढ़ाई करने के लिए, मैं बाहर चला जाऊँगा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे रह के तो ये सब सह नहीं सकता हूँ। जुनकुक बेटा, तुम मेरे साथ आओ और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ कि तुम जिमिन से कितना ज्यादा प्यार करते हो। देखो, मैं तुम्हारा पापा का गुस्सा भी समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा पापा नहीं चाहते हैं कि घर में ही कोई ऐसा रिश्ता बने।
तुम दोनों रिश्ते में तो भाई बहन हो, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। मैंने बचपन से देखा है कि तुम जिमिन की बहुत ज्यादा परवाह करते हो, और मुझे ये भी यकीन है चाहे मैं कितना ही ढूंढूं, लेकिन मैं जिमिन के लिए तुमसे अच्छा लड़का नहीं ढूंढ सकता हूँ। देखो, मेरी मम्मी ने तुम्हारी दादाजी से शादी की थी, इस रिश्ते से हम तुम्हारे चाचा हुए, लेकिन फिर भी मेरी माँ हमेशा चाहती थी कि जिमिन की और तुम्हारी शादी हो, और ऐसा जरूर होगा। अभी तुम भी बहुत ज्यादा छोटे हो, तुम सिर्फ 16 साल के हो और जिमिन सिर्फ 10 साल की है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके लिए कोई झमेला हो। तो इसलिए मुझे लगता है अभी तुम्हें अपना पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अभी तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो और जिमिन को भी पढ़ाई करने दो, बाद में मैं तुम दोनों की शादी जरूर करवाऊंगा। ठीक है अंकल, मुझे पता है जिबिन आपकी बेटी है और आप मेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं। आप अगर मुझे वादा कर रहे हैं कि आप मेरे आने के बाद मेरी शादी जिमिन से ही करवाएंगे, तो मैं बाहर चला जाऊंगा पढ़ाई करने के लिए। हेलो। हाँ सुबिन, बोल कैसा है तू? कुछ दिनों से तू मुझे जिमिन का कोई खबर नहीं दे रहा है, क्या बात है? क्या कहा तूने? वो फिर से बुगम के साथ घूम रही है? मुझे लगता है अब समय आ गया है कि मुझे वापस जाना चाहिए जिमिन के पास। मैं कल के फ्लाइट से ही वापस आ रहा हूँ। जिमिन, सच सच बताओ, तुम मुझे मिस कर रहे थे ना? असल में पापा की कुछ काम से मैं थोड़ा सा बिजी था, तुम्हें तो पता ही है, मुझे ही देखना पड़ता है पापा का सारा काम। ओ, तो तुम फाइनली आ ही गए हैं। मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल ही चुके हो। नहीं हनी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो जानते ही हो मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। ओ, तो तुम जिमिन से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तब तो तुम जिमिन के लिए मर भी सकते हो। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें जान से मार दूं तो? हे, कौन हो तुम? हाँ, मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। तुम कहाँ से आए हो जो मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे हो? जान, तुम तो जानती हो मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, फिर भी क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हो? ये मुझे जान बुला रहे हैं, मतलब ये जुनकुक भाई है। भाई प्लीज मुझे मत मारिए, और इसको भी मत मारिए। आप इसको मार क्यों रहे हैं? जान क्या करे, क्या है ना, मेरी चीज पे कोई नजर देता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे पता है बचपन से इसकी नजर तुम पर है। मैंने बचपन में भी कहे थे कि ये तुमसे दूर रहे, लेकिन ये तुमसे दूर नहीं रहा। आप हम लोगों के साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बुगम से प्यार करते हैं और बुगम भी मुझसे प्यार करता है। ओहो, ऐसा क्या? तब तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो देखना चाहिए कि बुगम तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता है। विन, इसको यहाँ से उठा और हमारे सीक्रेट प्लेस पे लेके जा। मैं जिमिन का बंदोबस्त करके आता हूँ। छोड़िए मुझे, मैं आपके साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। आप बचपन से मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती करते आ रहे हैं। देखो जान, हमेशा ऐसा जिद करना अच्छी बात नहीं। अच्छा लगता है क्या हमेशा मैं तुम्हें जबरदस्ती करूँ? अभी जाके कार पे बैठो चुपचाप। आपकी गाड़ी पे लोकेशन ट्रैकर भी है क्या? जान, एक बात कहूँ, मैं बहुत जबरदस्ती खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप कैसी गंदी गंदी सोच रहे हैं बैठ के। प्लीज जान, मेरी फीलिंग्स को समझो ना, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। नहीं, मैं आपको ये चीज करने की परमिशन। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरे भाई हैं, क्या आपको समझ में नहीं आता है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूँ, और मुझे भाई बुलाना बंद करो। मैं आपको भाई नहीं तो और क्या बुलाऊंगी? हाँ, तुम चाहो तो मुझे हस्बैंड बोल सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाली हूँ, समझ गए आप? जान, क्यों जिद कर रही हो? जानते हो ना आज मॉम डैड घर पे नहीं है, और तुम्हारे मॉम डैड के साथ साथ मेरे डैड भी चले गए हैं बाहर। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो क्या वो अच्छा रहेगा बोलो?
आपको क्या लगता है आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे तो क्या मैं आपसे प्यार करने लगूंगी? मैं सिर्फ बुगम से प्यार करती हूँ और मैं आपका इंटेंशन अच्छे से समझ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप सिर्फ मेरे साथ सोना चाहते हैं। बुगम है जो मुझे सच्चे मन से प्यार करता है। ओह, तो तुम्हें लगता है सिर्फ बुगम तुम्हें सच्चे मन से प्यार करता है और मैं तुम्हारे साथ बस सोना चाहता हूँ। बुगम तुमसे कितना प्यार करता है इसका एविडेंस मैं तुम्हें कल ही लाके दिखाऊंगा। और अब जब तुम्हें यही लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बस सोना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है तुम्हें मेरी नजरों के सामने से चले जाना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि सच में मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूँ। और एक बात, जाने से पहले वहाँ पर एक साड़ी रखा हुआ है तुम्हारे लिए, वो साड़ी लेके जाना। देखो जिमिन, आज मैं तुम्हारे लिए एविडेंस लेके आया हूँ। तुम देखना चाहती थी ना कि बुगम तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता है। मुझे माफ कर दो जिमिन, मैंने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया था। मैं बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। मेरा एक दूसरा गर्लफ्रेंड है, इस बारे में मैंने कभी तुमको नहीं बताया क्योंकि तुम मेरे ऊपर पैसा खर्च करती थी। असल में तुम मुझे पैसे देके हेल्प करती थी, इसीलिए मैंने कभी तुमको नहीं बताया कि मेरा दूसरा कोई गर्लफ्रेंड है और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो जिमिन, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं तुम्हारी जिंदगी से हट जाऊंगा। तुम अब खुश रहो, जिसके साथ भी रहो। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ भाई? कहो ये सब झूठ है। बुगम ये सब झूठ बोल रहा है ना? बुगम ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है। अब तुम्हें झूठ लग रहा है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। और कल तुमने मुझसे और एक सवाल किए थे कि मैं कौन लगता हूँ तुम्हारा। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा कि मैं कौन हूँ तुम्हारा। कल मैंने तुम्हारे पापा से बात की है, वो लोग आज घर आ जाएंगे। वो लोग घर आने दो, उसके बाद ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन लगता हूँ तुम्हारा। जिमिन, कहाँ पर हो तुम? देखो हम लोग आ गए हैं। वेलकम अंकल आंट, तो फाइनली आप लोग आ ही गए। अरे जुनकुक बेटा, कितने दिन बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। कितने दिनों तक तुम्हारा कोई खबर भी नहीं दिए तुमने ठीक से। ज्यादातर समय तुम अपने चाचू से ही बात करते रहते थे। क्या तुम्हें कभी अपनी चाची की याद नहीं आती थी? अरे चाची, मैं आपको भूला तो नहीं हूँ ना। मैं तो आ गया, फिर आप क्यों रो रहे हैं बिन बात के? जुनकुक, ये जिमिना कहाँ पर है? मैं कब से उसको बुला रही हूँ, वो कहाँ पर है? चाची, आप तो जानते ही है मेरी पत्नी थोड़ी ज्यादा शर्माती है। वो रूम पे बैठ के शर्मा रही होगी। जुनको, क्या जिमिन को पता है कि तुम उसके पति हो? क्योंकि हम लोगों ने तो अभी तक उसको कुछ नहीं बताया है, क्योंकि तुमने मना किया था उसको कुछ बताने के लिए। नहीं डैड, असल में मैंने उसको थोड़ा बहुत बताया तो है, लेकिन उसको मुझ पर यकीन नहीं है। इसलिए मैं हम दोनों का रजिस्ट्री पेपर उसको दिखाना चाहता हूँ। जिमिन बेटा, जल्दी से नीचे आना जरा, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ मम्मा, कहिए, आप मुझे क्यों बुला रही है? जिमिन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या जुनकुक ने कहा है कि उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? हाँ पापा, भाई का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। वो कुछ भी बोल रहा है। उन्होंने कहा कि वो मेरे भाई नहीं, मेरे हस्बैंड है और मैं उनकी बहन नहीं बल्कि उनकी पत्नी हूँ। देखो जिमिन, जुनकुक का दिमाग बिल्कुल ठीक है, वो सही बोल रहा है। तुम उसकी पत्नी हो, उसकी बहन नहीं। व्हाट? तुम्हें याद तो है ना, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें एक पेपर पे साइन करवाया था और मैंने तुमसे कहा था कि वो कुछ जमीन जायदाद के पेपर्स है, लेकिन असल में वो जमीन जायदाद के पेपर्स नहीं थे, वो मैरिज रजिस्ट्री पेपर्स थे। देखो जिमिन, मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है अभी तुम्हें मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, लेकिन तुम सोच कर देखो, जुनकुक तुमसे बचपन से प्यार करता है। अगर तुम जुनकुक के साथ शादी करके रहते हो तो तुम बहुत खुश रहोगी। और मुझे ये भी यकीन है, चाहे मैं कितना ही ढूंढ लूं, मैं जुनकुक से अच्छा लड़का तुम्हारे लिए कभी नहीं ढूंढ सकता हूँ। अब तुम दोनों का शादी तो हो ही चुका है, तो मैं चाहता हूँ एक गेट टुगेदर कर दूं। आप मुझे बिना बताए मुझसे रजिस्ट्री पेपर पे तो साइन करवा ही लिए हैं, तो अब गेट टुगेदर के लिए मुझे क्यों पूछ रहे हैं? रजिस्ट्री हो गई है मतलब शादी तो हो ही चुकी है, और अब गेट टुगेदर का क्या ही बात है। आप गेट टुगेदर भी कर दीजिए। तो फिर अंकल ठीक है, आप कल या फिर परसों ही गेट टुगेदर का ऑर्गेनाइज कर दीजिए। बेटा इतनी जल्दी क्या है? एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में कितना टाइम लगता है तुम्हें तो पता ही है। सब कुछ अरेंज तो करने दो, 1 महीने बाद तुम दोनों की गेट टुगेदर पार्टी होगी।
अंकल आप भी ना कैसी बातें करते हैं। जल्दबाजी नहीं होगी क्या? अभी तक अपने पत्नी को एक किस के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ। 10-12 सालों से इंतजार कर रहा हूँ, अब और सब्र नहीं होती। जुनकुक, मुंह संभाल के बात करो। तुम बड़े लोगों के सामने बैठे हुए हो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो यहाँ पे बैठ के। इसमें मुंह संभालने की क्या बात है पापा? मैं अपनी पत्नी के साथ रोमांस करना चाहता हूँ, ना ही किसी बाहर की लड़की के साथ। अंकल भी तो अपनी पत्नी के साथ रोमांस करते हैं, मैं क्या मना करता हूँ उनको? असल में अचानक से मुझे कुछ काम याद आ गई है, मैं चलती हूँ यहाँ से, आप लोग बात कीजिए। हे भगवान, ये तो मेरा पोल खोल रहा है, इसको जल्दी से यहाँ से भगाना पड़ेगा। आई छोड़िए ना, बच्चा है, जाने दीजिए। अंकल वो मैं क्या कह रहा था कि मेरी पत्नी ना ऊपर गई है, तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं भी थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ। जान अब पता चल गई है ना कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। चलो अब मुझे किस करो। देखिए मैं अभी आपको किस नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी बिजी हूँ। अभी मैं नहाने जा रही हूँ, तो आप बाहर चले जाइए। तो ये तो और भी अच्छी बात है जान, चलो ना हम दोनों एक साथ नहाते हैं। नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, आप समझे? आप बाहर जाइए अभी के अभी। ओ तो तुमने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा? तुम शायद भूल चुकी हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे रूम का की मेरे पास पहले से ही है। मैं कितनी ज्यादा परफेक्ट दिखती हूँ, एकदम परफेक्ट फिगर है मेरी। खुद की फिगर देख के खुद ही तारीफ किए जा रही हो, जरा हमें भी देखने दो कितना परफेक्ट हो तुम। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ, मैं अभी ये सब नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है जान, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। जुनकुक, एक काम करना, तुम ऑफिस जाने के टाइम पे जिमिन को कॉलेज पे छोड़ देना। नहीं अंकल मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो आप जिमिन को बोलिए अकेले चले जाने के लिए। जुनकुक मुझे ये पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पे क्या है? मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए। देखो जिमिन मैं भी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तुम अपना पढ़ाई खुद से करो, मुझे अभी तुम्हें पढ़ाने का टाइम नहीं है। जुनकुक बेटा मैं क्या कह रही थी, तुम जब इतने काम में बिजी हो, जिमिन को मैं भेज देती हूँ तुम्हारे रूम पे, वो तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला देगी। नहीं आंट मुझे नहीं खाना है, मैं ऑफिस की कैंटीन से कुछ खा लूंगा। 3 हफ्तों से वो बस मुझे इग्नोर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक हम दोनों की शादी है, लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। शायद मैंने उस दिन उनको मना कर दिया था वो सब करने के लिए, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। जुनकुक ने उस दिन जो साड़ी मुझे दिए थे, वो साड़ी मैंने अभी तक अच्छे से देखी तक नहीं है। मुझे लगता है मुझे वो साड़ी एक बार देखनी चाहिए। चलो एक बार वो साड़ी निकाल के देखती हूँ, कैसा साड़ी दिया है उन्होंने। वाओ ये साड़ी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे लगता है मुझे एक बार ये साड़ी पहनना चाहिए। आज मैं ये साड़ी पहन के उनको सरप्राइज दूंगी, शायद वो खुश हो जाए। अभी सब लोग सो गए हैं, मैं चुपके से ये साड़ी पहन के उनके रूम पे जाती हूँ, वो मुझे देख के खुश हो जाएंगे। वो तो रूम के अंदर नहीं है, मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ, उनका इंतजार करती हूँ। जान तुम यहाँ पे बैठ के क्या मेरा इंतजार कर रही थी? अब देखो तुम खुद मेरे पास आई हो, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझसे मत बोलना। तुम्हें पता है तुम इस रेड साड़ी में कितनी ज्यादा हॉट लग रही हो। तुम्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रहा हूँ जान, प्लीज मुझे शांत करने में हेल्प करो। हाँ आज आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं, वैसे भी आप मुझसे नाराज थे ना उस दिन, मैंने आपको कुछ नहीं करने दिया था, इसलिए आप इसीलिए मुझे इतने दिनों तक इग्नोर कर रहे थे ना। आपको पता है मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। नहीं जान तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कैसे ऐसा सोच सकता हूँ? असल में तुम जब मेरे सामने होती हो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, और तुम ये सब के लिए रेडी नहीं थी, तो इसीलिए मैं तुमसे दूर रह रहा था। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि जब तक तुम नहीं रेडी हो जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा।
तो फिर ठीक है, आज मैं तैयार हूँ। आज से मैं पूरी तरह आपकी बनना चाहती हूँ। आज आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगी। सच में जान, कहीं तुम मुझे खुश करने के लिए तो ये सब नहीं बोल रही हो ना? देखो, अगर तुम्हारी मर्जी ना हो तो हम अभी ये सब नहीं करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में चाहती हूँ। तो फिर आओ, तुम मेरे पास आओ। जंको, तुम बाइट क्यों कर रहे हो? सॉरी जानी, इतना ज्यादा टेस्टी है, मैं खुद का कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। जाना, अब शायद आगे तुम्हें थोड़ी सी पेन होगी, तुम सहन कर लोगे ना? मैं सहन कर लूंगी, पर मुझे थोड़ी सी डर लग रही है कि ये मेरी फर्स्ट टाइम है। मैं बहुत आराम से करूँगा जाना, आई प्रॉमिस, तुम्हें दर्द नहीं होगी। अगर थोड़ा सा दर्द हो तो सहन कर लेना प्लीज। हमसे करो जंकुक, मुझे दर्द हो रहा है। थोड़ा सा सहन कर लो जान, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आराम से करने की। थोड़ा सा सहन कर लो प्लीज, इसके बाद और दर्द नहीं होगा। चलिए चलिए अंकल आंटी और पापा, आप तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चलिए रूम से निकलिए। ये किस तरीके की बदतमीजी है जुनको? हम लोग जमीन से बात कर रहे हैं और तुम हम लोगों को रूम से निकाल रहे हो। बात आप लोग सुबह कर लीजिएगा, इस टाइम पे अगर आप लोग बात करेंगे तो मैं अपनी जान के साथ सेक्स कब करूँगा? जुनको, मुंह संभाल के बात करो। किसके सामने क्या बोलना होता है तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आती है ना? एकदम शर्म नहीं है ना? शर्मना तो मेरी जान का काम है। अगर मैं ही शर्माता रहूंगा तो आप दादा और अंकल नाना कैसे बनेंगे? भाई सब छोड़िए, चलिए हम लोग चलते हैं, इन लोगों को एंजॉय करने दीजिए। जान, आप और लेट मत करो, मेरे पास आओ। अब सो जाओ जान, मैं भी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। पापा कहाँ गए हैं अंकल? असल में पापा आज तुम्हारी जगह पे ऑफिस चले गए हैं। असल में तुम्हारे रूम के बगल में ही हमारा रूम है ना, तो हमें लगा तुम आज ऑफिस नहीं जा पाओगे। असल में सुबह की 5:30 बजे तक जिमिन की चिल्लाने की आवाज हमारे रूम तक आ रही थी, तो इसीलिए हमने सोचा तुम उठ ही नहीं पाओगे इतनी सुबह, इसीलिए हमने आज तुम्हारे पापा को ही ऑफिस भेज दिए। नहीं नहीं, असल में ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं उठने ही वाला था थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। देखो जुनकुक, हम दोनों को तो जिमिन को इस दुनिया में लाने में 1 साल लग गए थे, लेकिन तुम और जिमिन जैसे एफर्ट लगा रहे हो, मुझे लगता है मैं 1 महीने में ही नाना बन जाऊंगा। आप भी ना इन दोनों को टीज करना बंद कीजिए, मैं तो चाहती हूँ ये दोनों बहुत खुश रहे एक साथ। हाँ आंटी अब सही बोल रही है, हम दोनों की प्यार हमेशा ऐसा ही रहेगा, फॉरएवर वाला।
ये एक आदमी की बर्थडे स्पेशल वन शॉट है, तो उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, और बाकी आदमियों को मैं बोल रही हूँ आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, इस पे बहुत सारा कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।